तिष्ठामि। जो आकाश का भी अधिष्ठान है, सबसे सूक्ष्म आकाश है, आकाश का भी अधिष्ठान है, देश काल का भी अधिष्ठान है, वो कहलाता है ईश्वर। तो इसी तरीके से भगवान ने एक बात और स्पष्ट कर दी यहाँ पे। भगवान जी कह रहे हैं, भगवान मेरे राम जी कह रहे हैं कि समाधि पूर्वम, समाधि यहाँ पे मतलब निधिध्यासन पूर्वम। समाधि अष्टांग की समाधि नहीं है यहाँ, जो अष्टांग योग की समाधि है वो अलग है। तो निधिध्यासन और समाधि में बहुत फर्क। समाधि पूर्वम अर्थात व्यवहार काल में ये जो विभिन्नता है, ये जो विभिन्नता है ये व्यवहार काल में है, ये व्यवहार काल में है विभिन्नता सारी। ये जो भेद है, ये जो अभी हमने ये जो इधर 3 व्यष्टि लेवल पर और 3 समष्टि लेवल पर, समष्टि स्तर और व्यष्टि स्तर पर जो हमने एक जीव के ही 3 भेद हमने कर दिए, और यही 3 जो है यही आकार, उकार और माकार का ध्यान दीजिए। और जो चौथी अमात्रा है, क्योंकि जब आप ओम का उच्चारण करेंगे ना, इसका भी एक मेडिटेशन का, ओम का भी एक तरीका, ये वेदांत की दृष्टि से समझ में आएगा सब, इस विद्या के द्वारा समझ में आएगा ये सब। तो जब ओम का, जब आप निधि ध्यासन में जा रहे हैं, ओम का आप उच्चारण कर रहे हैं, तो ओम का उच्चारण करते विजुलाइज कीजिए, आकार का अर्थ विजुअलाइज कीजिए। आ किसका प्रतीक है, ऊ किसका प्रतीक है, माकार किसका प्रतीक है, और उसके बाद में जब ओम का आपने उच्चारण कर लिया, और ओम के उच्चारण के बाद में जो शांत अवस्था आई, जो अमात्रा की अवस्था आई, शांत अवस्था आई, वही आपका तुरीय, वही आपका आत्मपद, वही आपका तुरीय है, वही अधिष्ठान है, वही ब्रह्म है। और वो कौन है, वही मैं हूं। तो जिस समय आप ओम का, तो जब आप ओम का उच्चारण करते हुए आप विजुलाइज आपको करना है, ये मेडिटेशन में आपको विजुलाइज करना है, इस ध्यान, ये निधिध्यासन की प्रक्रिया है। तो इसमें आप इधर ओम का उच्चारण करें, आ में क्या आया, ऊ में क्या आया, मा में क्या आया, और सबका अधिष्ठान, सारे जगत इसमें ओम में कवर हो गया, सारा आपका जगत कवर, कुछ बचा ही नहीं, और जगत का अधिष्ठान आप हैं। और इसलिए भगवान ने कहा समाधि पूर्वम, समाधि पूर्व से परिपठ्यते अखिल, सारे ये हमारे सारे विद्वानों के द्वारा, हमारे सारे महापुरुषों के द्वारा, ये निधि ध्यासन से पूर्वक ये व्यवहार काल में, तो ये त्रिपुटी ये सब अलग 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 है, ये व्यवहार काल में है। व्यवहार काल में है क्या मतलब, है नहीं ये बिल्कुल, तो है नहीं, लेकिन ठीक है व्यवहार काल में, व्यवहार काल में हमें क्योंकि हमें अद्वैत में जाना, हमें सत तत्व में जाना, हमें सच्चित आनंद उस एकम एव अद्वितीय ब्रह्म जो सारे जगत का अधिष्ठान है, हमें वहां तक पहुंचना है। और वहां तक पहुंचने के लिए इसलिए द्वैत से अद्वैत की तरफ बढ़ेंगे, मतलब ये देखने में तो अलग 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 भास रहा है, सारा देखने में अलग 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 दिखाई दे रहा है, लेकिन अंततो गत्वा तत्व की दृष्टि से, इसलिए भगवान ने कहा ये समाधि पूर्वम, ये अलग 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 है, ये सारा व्यवहार काल में दिखाई तो दे रहा है, व्यवहार काल में हम समझ की दृष्टि से भी देख रहे हैं, लेकिन तत्वतः तत्व की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से तत्वतः न भवे, ये तत्वता एक ही है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म। तो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, तो क्या है, जब मैं अपने उस एकमेव अद्वितीय ब्रह्म और तत् ब्रह्म अहम अस्मि वहां पे आए, तो पता चला कि मैं ही सबको सत्ता दे रहा हूं, मैं ही इन तीनों को सत्ता दे रहा हूं।
मैं ही इन तीनों को सत्ता दे रहा हूं, मतलब मैं ही विश्व को सत्ता दे रहा हूं। जो जो जागृत का जो अभिमानी जो जीव है उसको भी सत्ता में दे रहा हूं, स्वप्न जगत का अभिमानी जो जीव है उसको भी सत्ता में दे रहा हूं, मतलब विश्व को भी, तेजस को भी, और उसके बाद में प्राज्ञा जो सुषुप्ति का अभिमानी है उसको भी सत्ता मैं ही दे रहा हूं, तीनों को सत्ता मैं ही दे रहा हूं। और इतना ही नहीं जो पूरे विश्व का समष्टि का, जो सारी समष्टि का जो विराट है उसको भी सत्ता मैं ही दे रहा हूं, हिरण्यगर्भ उसको भी सत्ता मैं ही दे रहा हूं। और यहाँ तक कि जो सगुण ईश्वर है, सगुण ईश्वर को भी सत्ता मैं ही दे रहा हूं, क्योंकि सगुण भी सत्ता कहां से ले रहा है? उसी निर्गुण तत्व से। तो तत्वता सगुण और निर्गुण कोई अलग अलग नहीं है, समझ लीजिए। तत्वता सगुण निर्गुण कोई अलग अलग नहीं है। उपाधि की दृष्टि से हमने उसको सगुण कह दिया। तत्वता तो जो सगुण है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सगुण है। उपाधि की दृष्टि से आप जीव बने हुए हैं, उपाधि से एकात्म बोध के कारण आप जीव बने हुए हैं, लेकिन तत्वता तत्वता तो आप ब्रह्म ही है भाई, आप अधिष्ठान रूप से ब्रह्म ही हैं। और इसलिए भगवान ने कहा क्रमात्, धीरे धीरे है। तो इस निधिध्यासन का अभ्यास करने के लिए है, इसमें क्या करना है? धीरे धीरे, यही प्रविलापन धीरे धीरे करना है। क्रमात्, इसलिए कहा क्रमात्, धीरे धीरे। तीनों स्टेट्स, तीनों अवस्थाओं को लाइए, तीनों स्तर को लाइए, व्यष्टि के स्तर पे भी लाइए तीनों स्तर को, और समष्टि के भी स्तर पे तीनों स्तर को लाइए। आ को लाइए, उकार को लाइए, मकार को लाइए। आकार उकार मकार तीनों को लाइए आप, और तीनों को अब डिसॉल्व करना है। किसमें? तीनों का जो अमात्रा है, जो तुरीय है। इसलिए तुरीय अवस्था नहीं है कोई, तुरीय साक्षी है, तुरीय अवस्था नहीं है कोई। और वही साक्षी मैं हूं, मेरे में सबका लय होना। ये जो माकार के उच्चारण के बाद में जो साइलेंस है, अमात्रा है, शांति, ये अपने अपने स्वरूप में आकर के, मतलब मैं ही सबका अधिष्ठान, सारा जगत इसमें आ गया, पूरा जगत आ गया, सारे जगत का अधिष्ठान आ गया इसमें। सगुण निर्गुण दोनों आ गए। तो प्रतीकात्मक रूप से देखिए तो सगुण जो पूरा, जो त्रिगुणात्मिका जो जगत है, ये सारा त्रिगुणात्मिका जगत आओ और मां में आ गया। ये नाम रूप सारा आओ और मां में आ गए, और उस जो अमात्रा है, जो साइलेंस है, वो उसके अधिष्ठान में आ गए, वो अधिष्ठान में आ गए। तो यहाँ क्या करना है? स्थूल से पहले स्थूल में आए, स्थूल से सूक्ष्म में गए, और सूक्ष्म से कारण में गए, और कारण से तुरीय आत्म तत्व में चले गए। ये विलापनम है, ये प्रविलापनम है। और इसके लिए सिंबल क्या है, प्रतीक क्या है? ओमकार। तो ओमकार के माध्यम से, ये इसी ओमकार के माध्यम से, आकार किसका प्रतीक है? आकार रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है स्थूल का। उकार रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है सूक्ष्म जगत का। और मकार रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करता है कारण प्रपंच का, कारण प्रपंच का। और जो साइलेंस है, जो अमात्रा है, ये मेरे स्वरूप का है। ये जो मैं, जो सच्चित आनंद हूँ। ध्यान देना, अहंकारात्मिका वृत्ति का भी जो अधिष्ठान है, जहां अहम अहम वृत्ति उठ रही है, वो जो अधिष्ठान है, वो वो अमात्रा, वो मैं हूं, मेरे में आकर के। और और
और ये कैसे करना है? भगवान कह रहे क्रमात्, क्रम से धीरे-धीरे। आप ऊ में लाए, ऊ को माँ में लाए, माँ को अधिष्ठान में अपने साक्षी स्वरूप में ले आए। इसलिए क्रम प्रविलापनम, युगपत प्रविलापनम न, एक साथ नहीं। यहाँ एक बहुत लंबे समय तक अभ्यास हो जाए, जब मतलब आपकी ब्रह्म दृष्टि रह जाए, जब आपको इस शरीर तक का भान न रह जाए, जब आपको पता चला कि शरीर जब मांगने लगे, जब जब शरीर भोजन मांगने लगे, शरीर कुछ डिमांड करने, तब आपको शरीर का भान होगा। इसलिए कई बार शरीर का भान सच में जब ये स्थिति आ गई, शरीर का भान तभी होता है कि जब शरीर की कोई आवश्यकता होती है, जब शरीर डिमांड कर, वरना शरीर का ही भान नहीं होते हैं। जब शरीर को प्यास लगी, जब शरीर को भूख लगी, या कई जब शरीर में कोई आदि व्याधि हो गई, तब थोड़ा सा भान होता है, हाँ शरीर भान ही नहीं होता कई बार। इसलिए कई बार मान लीजिए भूख नहीं लगी, अब भूख नहीं लगी तो खाना नहीं खाया, अब खाना नहीं खाया, अब कई बार पूछते कि खाना, पता नहीं खाना खाया नहीं खाया, ध्यान ही नहीं ध्यान ही नहीं, खाना खाया नहीं खाया, क्योंकि मालूम जब भूख लगे तभी पता चलता है कि भाई खाना खाना है, नहीं तो ध्यान ही नहीं है, खाना खाया नहीं खाया। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या है, इसलिए इसलिए कि वो ये फनी है। अब लोग जो ओमकार का जाप तो करेंगे, उच्चारण करेंगे, लेकिन अर्थ किसी को पता ही नहीं होता कि है क्या और क्यों है ये सब। वो ठीक है, इसका फिजिकल, मैंने उस दिन बताया ना कि ये फिजिकल, जैसे ओम का आपने उच्चारण किया, माकार का उच्चारण किया, तो थोड़े इसके फिजिकल बेनिफिट है इसके। लेकिन ये जो आध्यात्मिक, जो वेदांत का जो बेनिफिट है, ये तो विद्या प्राप्त करने के बाद में ये सारा समझ में आएगा। वरना ठीक है, ओम का उच्चारण किया तो कुछ नहीं, चलो भाई भगवान का नाम तो है ही ओम भगवान का नाम है और मंगल सूचक ओम है। ओम और अथा दोनों मंगल सूचक है। तो अगर ओम का ठीक है, नहीं जानते ओम के बारे में, कुछ नहीं जानते ओम का, बैठे बैठे ठीक है उच्चारण ही कर लिया, तो चलो ठीक है, कम से कम। इसलिए योग, बड़ा दुर्भाग्य, योग को थेरेपी बना के रख दी। योग तो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, इसको थेरेपी बना के रख दी। योग थेरेपी नाम भी दे दिया। योग थेरेपी। महर्षि पतंजलि तो रोएंगे आकर के कि मेरे योग का बाजा ही बजा के रख। कोई डायबिटीज ठीक कर रहा है, अरे ये फिजिकल एक्सरसाइजेस है सब, इसके शारीरिक लाभ है, जरूर कीजिए। ये पीटी है, फिजिकल ट्रेनिंग है, फिजिकल एक्सरसाइज है, और कुछ नहीं है, ये योग फोक नहीं है ये। और इसके शारीरिक लाभ हैं, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए इसको। ये योग नहीं है ये। ठीक है, आसनों के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से शारीरिक स्वस्थ रहता है। कोई शारीर की रोग है, उससे भी निवृत्ति होती है, लेकिन उसका नाम योग थेरेपी मत रखो भाई, ये योग थेरेपी नहीं है। तो इसलिए ये उच्चारण के माध्यम से आदमी स्ट्रेस में है, टेंशन में है, थोड़ा ये इस पर ये इस व्याधि में ये सहायक हो जाता है ये। लेकिन ये ओमकार को इसके लिए थोड़ी है मात्र, उससे खाली अपनी व्याधि दूर करो, अपने रोग दूर करो खाली। ठीक है, आप करिए, लेकिन इसे योग थेरेपी मत नाम दीजिए। इसे और छोड़ो, ये चलो योग थेरेपी फिर भी करें, इसको कह देते हैं लोग ये तो आध्यात्मिक साधना है, आध्यात्मिक साधक है ये। मैं एक जगह गया, बोले स्वामी जी यहाँ सारे साधक है यहाँ पे, ये पता नहीं मुझे याद नहीं, हाँ लखनऊ की बात है, कहीं ऐसे ही, क्योंकि अब योग के नाम पे ये चल रहा है, ये सब योग अभ्यास कर रहे हैं, सुबह सुबह आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, नाम भी रख दिया योग आध्यात्मिक साधना। ये अध्यात्म का मतलब जब आता है, अध्यात्म का मतलब वेदांत है, दूसरा कोई अध्यात्म नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। अध्यात्म का मतलब ब्रह्म विद्या, अध्यात्म का मतलब आत्मविद्या, दूसरा कोई अध्यात्म नहीं है। बाकी ठीक है, सारी सहायक साधनाएं, आध्यात्मिक साधनाएं नहीं है, लेकिन अब सब आध्यात्मिक लिख देते हैं, आध्यात्मिक साधना, योग अध्यात्म साधना। क्या कर रहे हैं काम, मैंने पहले कह दी, काम बहुत अच्छा हो रहा है।